मीडिया के सभी पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, नमस्ते। पहले मैंने रविवार को आपको डिस्टर्ब किया, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूं। ये विषय राष्ट्रीय स्तर के एक महत्वपूर्ण मामले पर हो रही है। आपको मालूम ही है कि राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण मामलों पर मुझसे पार्टी प्रेस करवाती है। मालूम हुआ मैं पटना में हूं तो कहा भाई वहीं करके आओ, तो आपसे बात करके मैं एयरपोर्ट जाऊंगा। बट थैंक यू कि आपने इतने छोटे आग्रह पर आप आए हैं। मित्रों, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ था। लाल किले की प्राचीर से उनका ऐतिहासिक भाषण था, आपने सुना होगा, जहां उन्होंने 2047 तक एक विकसित भारत का पूरा ब्लूप्रिंट सामने रखा। युवकों के लिए, जनजी के लिए, किसानी के लिए, जिन्होंने सब धारा की बात की, उसको आप जानते हैं। उसमें उन्होंने एक बात कहा कि जहां माओवाद और नक्सलवाद को खत्म कर दिया हम लोग की सरकार ने, और बाकायदे घोषणा करके खत्म किया, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो दिमागी रूप से नक्सल हैं। जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, लेकिन चिदंबरम साहब जो कांग्रेस के नेता हैं और देश के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा मोदी जी मैं भी दिमागी रूप से नक्सल हूं। इसका मतलब क्या है? मिस्टर चिदंबरम, व्हाट डू यू मीन बाय दिस अटरली इर्रेस्पॉन्सिबल कमेंट यू हैव मेड? आप तो बड़ी कड़ी कड़ी अंग्रेजी बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, आपको पता नहीं क्या? प्रधानमंत्री का तात्पर्य यह था कि आज नक्सलवाद और माओवाद को मोदी जी की सरकार और अमित शाह की दूरदर्शी नीति के कारण समाप्त कर दिया गया है। आपने देखा होगा बस्तर में और बाकी जगह तिरंगा लहरा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूं और मैं देखता हूं कि आज जहां पर चुनाव में प्रचार करना मुश्किल था, आज माओवादी समाप्त हो गए। एक बहुत ऐतिहासिक घटना कल आपने टीवी पर देखी होगी कि आज जो पहले माओवाद में सक्रिय बेटियां थी, वो अब खादी का फैशन परेड कर रही है। उनके अंदर बदलाव आया है ना। तो जो लोगों को मारते थे, बेपनाह अत्याचार करते थे, तो दुरुपयोग करके उनके लिए पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। वो लोग जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं। पहले आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, कानून समझते हैं, आप संसद के सदस्य हैं राज्यसभा में, आपको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं? तो सीधा मतलब यह है कि मैं रिपीट करता हूं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम माओवादियों नक्सलवाद का सहयोग लेता है, उसी के चेहरा बने हैं श्रीमान चिदंबरम साहब कि मैं भी नक्सल हूं। क्या शब्द था? दिमागी नक्सल। सही बोल रहे हैं। चिदंबरम साहब ने खाद्य मंत्री, गृह मंत्री के रूप में और ऐसे भी अपने दिमाग से बहुत दिमाग देने की कोशिश की है। याद करिए, ये लोग वही थे जब ये गृह मंत्री थे तो कश्मीर में भी इनका यही एटीट्यूड था कि मैं बातचीत करने को तैयार। और देखिए नरेंद्र मोदी जी और ये अमित शाह ने पूरे आर्टिकल 370 को खत्म किया। ये लोग संविधान संविधान की बात करते हैं। चिदंबरम साहब, आप जवाब दीजिए। एक समय माओवादियों का सिद्धांत था पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। सत्ता
बंदूक की नली से आती है। उन्होंने करके दिखाया। मैं खुद छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूं, मैं उन इलाकों में गया था एक बार। मैंने कहा भाई इलेक्शन लड़ो, हमें हरा दो। उस सुकमा में मेरा भाषण भी था। अगले दिन हमारे उपाध्यक्ष को मार दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, हम जीतेंगे जरूर, और जीते। तो उन्होंने संघर्ष किया, देखा है। तो चिदंबरम साहब के पूरे इस, मैं भी दिमागी नक्सल हूं, ये कमेंट और बहसना योग्य है। क्षमा करेंगे थोड़ा, आई एम अंडर द वेदर, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेदाराना है। और देश का एक पूर्व गृह मंत्री अगर इस तरह की बात करता है तो इस बात का प्रमाण है कि पूरे मनमोहन और सोनिया जी के राज में सरकार कैसे चल रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, ओपन टू क्वेश्चंस। बिल्कुल सही कहा आपने। अर्बन नक्सल दिमागी नक्सल का एक चेहरा है। प्रधानमंत्री ने इसको एक अच्छा नाम दिया था, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल इज ए पार्ट ऑफ दिमागी नक्सल। हाँ बिल्कुल, और तो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोध की खींच में वो इस सीमा तक चले जाते हैं प्रकाश जी, कुछ भी करने को तैयार है। हाँ, अमित शाह जी ने कहा है कि अगर आपने थोड़ा सा बाकी है देश के लोग से माफी मांग लीजिए। वो वंदे मातरम के बारे में कहा है, अभी उस पर आऊंगा। और कोई सवाल है दिमागी नक्सल पर? चलिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी रोज फंसती है, दिल में कुछ और है। आजकल कानून के मुताबिक वंदे मातरम को पूरा गाना पड़ता है। 15 अगस्त को जो कार्यक्रम हुआ तो सोनिया जी चिल्ला, मैंने गुस्सा कर रही थी, सब टीवी पर दिखाया आप लोगों ने कि सिर्फ एक स्टेंजा गाना था, ये पूरा क्यों गा रहे हैं। तो जब चोरी पकड़ी गई, उनकी डांट भी पकड़ी गई, तो कहे कि खरगे साहब के लिए कुर्सी की व्यवस्था की जा रही थी। ये लोगों ने कहा वो कुर्सी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये जो वंदे मातरम से जो पार्टी आजादी के आंदोलन की अगुवाई की बात करती है, उसके आज का नेतृत्व वंदे मातरम का तिरस्कार करे, इससे बड़ी कोई घृणित बात हो नहीं सकती है। उनको माफी मांगना चाहिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। भैया थैंक यू।